भारतीय पीएम यूरोप के दौरे पर हैं, तो न सिर्फ रूस अमेरिका बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन भारत तो भारत है, चीन और पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है ये बखूबी भारत को आता है। अब जर्मनी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में हरकत दिखाने वाले घुसपैठिए चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब भारत को रोकने के लिए क्या कुछ करेगा चीन, और क्या जर्मनी ने भी चीन को दे दी है भारत के लिए बड़ी चेतावनी। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल पीएम मोदी ने चीन को संदेश दिया और भारत और जर्मनी दोनों ने एक साथ खुले इंडो पैसिफिक की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, जहां चीन अपना वर्चस्व साबित करना चाहता है। इंडो पैसिफिक पर बोलते हुए जर्मन चांसलर ने कहा कि जो स्पष्ट है वो ये है कि इंडो पैसिफिक सबसे गतिशील वैश्विक क्षेत्रों से संबंधित है और साथ ही ये कई संघर्षों और चुनौतियों का सामना कर रहा। भारत की गिनती बड़ी आबादी वाले देशों में की जाती है, साथ ही इसकी भूमिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी का कारण भी है। भारत और जर्मनी ने संयुक्त बयान दिया और कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाए जाने पर बल देते हैं। साथ ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान को इसका केंद्र मानते हैं। दोनों पक्षों ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर सहित सभी समुद्री क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 के अनुसार निर्बाध वाणिज्य और नेविगेशन की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया है। सोचिए, भारत और जर्मनी का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक दादागिरी दिखा रहा है। चीन की सेना पीएलए न केवल लद्दाख में भारतीय इलाकों में आंखें गड़ाए हुए है, बल्कि ताइवान को लेकर लगातार बॉम्बर भेजकर डरा रही है। चीन की इस चौधराहट के बीच जर्मनी की नौसेना लगातार हिंद प्रशांत महासागर में अपने अभियान को तेज कर रही है। इसके बाद बारी आतंकवाद को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान की। इशारों में ही सही, पीएम मोदी और चांसलर सोल्ज दोनों ने आतंकवाद के सभी रूपों और उनकी मदद करने वाले देशों की कड़ी निंदा की। इसमें आतंकवादियों के छद्म इस्तेमाल और सीमा पार से आतंकवाद भी शामिल है। पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए दोनों ही नेताओं ने सभी देशों से आतंकवादियों के पनाहगारों और बुनियादी ढांचों को खत्म करने, आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार वित्त पोषण को अवरुद्ध करने का आह्वान किया। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर सोल्ज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा प्रतिबंधित समूहों सहित सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। खैर, भारत जिस तरह से मजबूत इरादे लेकर आगे बढ़ रहा है और चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को यह संदेश दे रहा कि अगर अपनी हरकतें बंद नहीं की तो भारत इन्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाला है।